जो मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों में खोया रहता है जो उसे चाहिए ही नहीं। यही जीवन की सबसे गहरी भूल है। मनुष्य पूरे जीवन भर कुछ न कुछ पाता तो है, पर जो पाना चाहिए था वो नहीं पाता, क्योंकि उसका मन बिखरा रहता है। जिस दिशा में विचार नहीं टिकता, वहां उपलब्धि कैसे होगी? भगवान ने मनुष्य को विचार की शक्ति दी है, सोचने की, चुनने की और तय करने की कि वो अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहता है। लेकिन यह शक्ति जब अस्थिर मन में चली जाती है तो वही मनुष्य अपनी ही क्षमता का विनाश कर देता है। सोचिए, आप हर दिन किसका विचार करते हैं? दुनिया का, लोगों का, पैसों का, अपमान का, या उस भगवान का जिसने आपको ये जीवन दिया? आप जिस चीज का बार बार विचार करते हैं वही आपकी दिशा बन जाती है, और दिशा ही आपका भाग्य बनाती है। जो व्यक्ति शांति का विचार करता है उसके भीतर शांति उतरती है। जो व्यक्ति सुख का विचार करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होता जाता है, और जो व्यक्ति भगवान का विचार करता है उसका पूरा अस्तित्व भगवान में विलीन होने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान चाहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। उसकी चाहत है भगवान की, पर विचार हैं संसार के। उसकी जुबान पर शांति का नाम है, लेकिन मन में उथल पुथल का मेला लगा है। और जब मन बिखरा हो तो ध्यान कहाँ टिकेगा? जब विचार ही असंगत हो तो आशीर्वाद कैसे फलेगा? लोग कहते हैं, हमने तो बहुत पूजा की फिर भी भगवान नहीं मिले। लेकिन प्रश्न पूजा का नहीं है, प्रश्न विचार का है। आपने भगवान का विचार कितनी बार किया, कितनी देर तक किया, और कितनी सच्चाई से किया? क्योंकि जो चीज बार बार आपके मन में घूमती रहती है वही आपके जीवन का स्वरूप बन जाती है। जिसने धन का विचार बार बार किया उसके जीवन में धन आया। जिसने अपमान का विचार किया उसका जीवन अपमान से भर गया, और जिसने भगवान का विचार किया उसके भीतर भगवान उतर आए। विचार ही तो बीज हैं जिनसे जीवन के वृक्ष उगते हैं। भगवान के लिए एक क्षण का विचार भी यदि सच्चा हो तो वो क्षण स्वर्ण बन जाता है। लेकिन हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, मन में गिनती करते हुए ध्यान में बैठते हैं, पर सोचते हैं कि मोबाइल साइलेंट तो किया था ना। ऐसे विचारों से भक्ति नहीं होती, केवल भ्रम पैदा होता है। भक्ति का अर्थ है विचारों को एक ही दिशा में लगाना, और वो दिशा होनी चाहिए भगवान की। आप जिस चीज का बार बार चिंतन करेंगे उसका रंग आपके भीतर उतरना तय है। अगर आप बार बार शिकायत करेंगे तो जीवन शिकायत बन जाएगा। अगर आप बार बार आभार करेंगे तो जीवन कृतज्ञता बन जाएगा। और अगर आप बार बार भगवान का चिंतन करेंगे तो आप स्वयं भगवान का अंश बन जाएंगे। जीवन का रहस्य बहुत सरल है, पर हम उसे जटिल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर हैं, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ के शिखर पर, या किसी नदी के तट पर। लेकिन नहीं, भगवान वहीं है जहां आपका विचार ठहरता है। अगर आपका विचार संसार में है तो भगवान दूर है। अगर आपका विचार भीतर है तो भगवान यहीं है। कितने लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, पर क्या उन्होंने कभी शांति का विचार किया? उन्होंने शांति की कल्पना की भी नहीं। उन्होंने शांति की अनुभूति की इच्छा तो जताई, लेकिन मन को कभी शांति में टिकने नहीं दिया। जब तक मन शांति का विचार नहीं करता तब तक शांति भीतर टिक नहीं सकती। और यही तो भगवान का नियम है, जो पाना है उसी का विचार करो। यदि तुम्हें भगवान को पाना है तो बार बार उसी का चिंतन करो। वो तुम्हारे हर विचार में घुल जाएंगे। जब तुम काम करते हो तब भी उनका स्मरण हो, जब तुम चलते हो तब भी उनका नाम हो, जब तुम रोते हो तब भी उनका सहारा हो, जब तुम हंसते हो तब भी वही कारण हो। यही है भक्ति का असली मार्ग। लोग जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं पर भगवान का विचार छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं सब कुछ करने के बाद भी सुख नहीं मिला। सुख योजनाओं से नहीं, समर्पण से आता है। जब मन एक दिशा में स्थिर होता है तभी ऊर्जा प्रबल होती है। बिखरी हुई ऊर्जा कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। भगवान को पाना कोई कर्म नहीं है, वो एक स्थिति है, और उस स्थिति तक पहुंचने का मार्ग है विचार। जो व्यक्ति हर दिन कुछ क्षण भगवान के विचार में बिताता है उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी चाल, उसके शब्द, उसका मौन, सब में एक दिव्यता उतर आती है। क्योंकि विचार मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध मन ही भगवान का मंदिर है।
पर आज मनुष्य का मन विचारों की कब्रगाह बन गया है। उसमें इतने अनावश्यक विचार भरे हैं कि वहां भगवान के लिए जगह ही नहीं बची। वो दुख की बात नहीं बल्कि खतरे की बात है, क्योंकि जब मन से भगवान का विचार निकल जाता है तो मनुष्य अपने ही बनाए अंधकार में भटकने लगता है। जो व्यक्ति भगवान का चिंतन छोड़ देता है वो किसी और के विचारों का कैदी बन जाता है। समाज, रिश्ते, भय, प्रतिस्पर्धा, ये सब उसके स्वामी बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बार बार भगवान का चिंतन करता है वो हर भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भय कैसे रह सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, स्मरणम ही साधनम। जो स्मरण करता है वही प्राप्त करता है। भगवान दूर नहीं है, बस तुम्हारे विचार की दिशा बदलनी है। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर अब तक की ये बातें आपके भीतर कुछ हिलाने लगी हैं, तो बस दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अब से केवल भगवान का विचार करूंगा। ये एक संकल्प नहीं, एक मार्ग की शुरुआत होगी। अब आगे सुनिए, क्योंकि असली गहराई वहीं से शुरू होती है, जब विचार के बाद स्थिरता आती है, जब भगवान के चिंतन से जीवन का पूरा ताना बाना बदल जाता है। अब समझते हैं आखिर कैसे बार बार किया गया विचार हमारी नियति को बदल देता है। हर परिवर्तन की शुरुआत विचार से होती है। जिस दिशा में विचार बहता है उसी दिशा में जीवन बहने लगता है। यही वजह है कि जो मनुष्य बार बार भगवान का विचार करता है उसका पूरा जीवन धीरे धीरे ईश्वरीय बन जाता है। वो व्यक्ति दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर हो जाता है। उसके भीतर जो शांति उतरती है वो किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वो आती है भीतर के बार बार किए गए स्मरण से। जो बार बार ईश्वर का स्मरण करता है वो एक दिन वैसा ही बन जाता है, शांत, गहरा, विशाल और अचल। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि जब आप भगवान का विचार करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन विद्रोह करता है। मन कहता है, क्यों सोचो किसी को जो दिखता नहीं, क्यों न सोचो उन चीजों को जो तुम्हारे सामने है। मन हर पल आपको बहकाएगा, क्योंकि मन जानता है अगर तुम भगवान के विचार में डूब गए तो वो मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। और मन को सेवक बनना पसंद नहीं, उसे तो राजा बने रहना है। इसलिए वो तुम्हें बार बार खींचेगा, कभी मोह में, कभी वासना में, कभी भय में, कभी क्रोध में। लेकिन भक्त का काम है हर बार उसे वहीं वापस ले आना जहां से सब शुरू हुआ था, भगवान के विचार में। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान का विचार बार बार करने से क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ जो बार बार सांस लेते हैं उन्हें जीवन मिलता है। जैसे बिना सांस के शरीर मर जाता है, वैसे ही बिना भगवान के विचार के आत्मा मर जाती है। जो केवल जीता है वो जीव है, जो सोचता है भगवान का वो चेतन है, और जो जीते जी उसी चेतना में विलीन हो जाता है वही मुक्त है। देखो, जीवन कोई बाहरी युद्ध नहीं है, असली युद्ध भीतर है। बाहर का संसार तो बस प्रतिबिंब है, भीतर जो चल रहा है उसका। अगर भीतर भगवान का विचार है तो बाहर की परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो, मन शांत रहेगा। लेकिन अगर भीतर संसार का विचार है तो बाहर कितना भी आराम क्यों न हो, बेचैनी बनी रहेगी। आज का मनुष्य यही भूल कर बैठा है। वो सोचता है कि सुख बाहर है, वस्तुओं में, संबंधों में, प्रशंसा में। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि सुख तो उस विचार में है जो बार बार उसे भीतर खींचता है। भगवान का विचार करना मतलब अपने अस्तित्व की जड़ों में लौट जाना, जहां से सब शुरू हुआ था वहीं लौटना, क्योंकि जीवन का प्रारंभ भी ईश्वर से हुआ है और अंत भी उसी में होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल विचार से ही भगवान मिल जाते हैं? नहीं, केवल विचार से नहीं, परंतु विचार ही पहला द्वार है। जिसने द्वार खोला है वही भीतर जाएगा। जो विचार करता है वो स्मरण करता है, जो स्मरण करता है वो अनुभव करता है, और जो अनुभव करता है वही एक दिन जान लेता है कि भगवान कभी बाहर थे ही नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, भगवान को सोचते सोचते क्या वो सच में मिल सकते हैं? मैंने कहा, तुम सोचो तो तुम क्या पाते हो? जब तुम चिंता करते हो क्या चिंता सच्ची नहीं लगती? जब तुम भय सोचते हो क्या भय सच्चा नहीं लगता? तो जब तुम भगवान को सोचोगे तो वो भी सच्चे लगने लगेंगे, क्योंकि मन वही वास्तविक बना देता है जिसे वो बार बार छूता है। तुम्हारे विचारों की दुनिया ही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। तो अगर तुम भगवान का विचार करोगे तो धीरे धीरे वही सच्चाई तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। विचार की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो पत्थर को भी देवता बना सकती है, क्योंकि जब तुम किसी रूप में बार बार ईश्वर को देखते हो उसी रूप में चेतना जागने लगती है। वो पत्थर नहीं रहता, वो प्रतीक बन जाता है उस ऊर्जा का जिसे तुम बार बार सोचते आए हो। यही कारण है कि मूर्ति पूजा को अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह विचार की दिशा का अभ्यास है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्मरण
सब मिलकर उस रूप में जीवन भर देते हैं। अगर तुम रोज यह सोचो कि तुम्हारा मन शांत है तो धीरे धीरे मन सचमुच शांत हो जाएगा। अगर तुम रोज यह सोचो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं तो एक दिन तुम्हें वो अनुभूति होगी कि वास्तव में वो हर क्षण तुम्हारे पास हैं। विचार वह धागा है जिससे तुम अपने भाग्य की बुनाई करते हो। इसलिए सोच समझकर सोचो किसका विचार तुम रोज अपने भीतर बो रहे हो, क्योंकि जो बीज बार बार डाले जा रहे हैं वही कल वृक्ष बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलेंगे। अगर तुम रोज चिंता के बीज बोओगे तो कल भय के पेड़ उगेंगे। अगर तुम रोज तुलना के बीज बोओगे तो कल जलन के फल मिलेंगे। और अगर तुम रोज भगवान का विचार करोगे तो कल वही ईश्वर तुम्हारे भीतर खिलेगा। यही सत्य है। भगवान का विचार करना कोई धार्मिक कर्म नहीं, यह एक अस्तित्व की साधना है। जब मनुष्य हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का विचार बनाए रखता है तब जीवन की हर घटना उसके लिए ईश्वरीय संदेश बन जाती है। कठिनाई आती है तो वो सोचता है भगवान कुछ सिखा रहे हैं। सफलता आती है तो वो सोचता है भगवान ने आशीर्वाद दिया। और जब सब छिन जाता है तब भी वो जानता है भगवान ने शायद मुझे खाली किया है ताकि वो खुद भर सकें। ऐसे मनुष्य को कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसका विचार स्थिर है और स्थिर विचार ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जो बार बार भगवान का चिंतन करता है वो धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। उसके भीतर अहंकार गल जाता है। वो किसी से कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो मिल चुका है। वो अब पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। उसकी आंखों में करुणा, उसके शब्दों में सत्य और उसके मौन में ईश्वर का घर होता है। इसलिए अगर आप भी सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो बस एक साधना शुरू करें, बार बार उनका विचार करने की। जब सुबह आंख खुले तो वही नाम हो, जब रात को नींद आए तो वही विचार हो। दिन में चाहे कितनी भी उलझने क्यों ना आए, बार बार उसी स्मरण में लौटते रहो। धीरे धीरे वो स्मरण तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और जब स्मरण स्वभाव बन जाए तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। भगवान कहते हैं तुम एक कदम चलो, मैं 10 कदम आऊंगा। लेकिन वो पहला कदम है विचार का। अगर तुमने मन को भगवान की ओर मोड़ लिया तो जीवन अपने आप दिशा पालेगा। जब मनुष्य के विचार बदलते हैं तो उसकी पूरी नियति करवट लेती है। विचार ही तो वो अदृश्य शक्ति है जो आत्मा को आकार देती है। और जब आत्मा का केंद्र भगवान की ओर मुड़ जाता है तब जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है, हर सांस भक्ति बन जाती है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज में खो जाता है तो वह वैसा ही बन जाता है। जो धन का दीवाना होता है उसका चेहरा, उसकी चाल, उसके शब्द सब में लोभ उतर आता है। जो क्रोध का विचार करता है उसकी आंखें आग बन जाती हैं। और जो भगवान का चिंतन करता है उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है। वो चलता भी है तो जैसे कोई दीपक चल रहा हो, वो बोलता भी है तो जैसे कोई मंत्र बह रहा हो, क्योंकि उसका विचार अब साधारण नहीं रहा, वो दिव्यता का वाहक बन चुका है। जो बार बार भगवान का विचार करता है वो जानता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। और जो यह जान लेता है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। उसकी मुस्कान स्थायी होती है, उसका मौन अर्थपूर्ण होता है। वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका साथी खुद भगवान होता है। पर याद रखिए, भगवान का विचार करने का मतलब केवल नाम जपना नहीं, बल्कि उस विचार को अपने आचरण में उतारना है। अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं पर जीवन में छल रखते हैं तो वो चिंतन नहीं, छलावा है। अगर आप भगवान का नाम लें और किसी के हृदय को ठेस पहुंचाएं तो वो नाम व्यर्थ है। सच्चा विचार वही है जो आपके व्यवहार को बदल दे। जब आपके शब्दों में मिठास आने लगे, जब आपके कर्मों में करुणा आने लगे, जब आपके भीतर से अहंकार गलने लगे, समझिए भगवान का विचार आपके भीतर जीवित हो गया है। वो विचार जो आपको भीतर से हिला दे वही सच्चा विचार है। वो विचार जो आपको बार बार भीतर लौटाए वही ईश्वर का मार्ग है। हर बार जब आपका मन बिखर जाए, हर बार जब आपको लगे कि जीवन भारी हो गया है, बस रुक जाइए और भीतर कहिए, भगवान मैं आपको सोच रहा हूँ। याद रखिए, ये कहना ही ध्यान है, ये सोचना ही भक्ति है। क्योंकि भगवान आपकी आवाज से नहीं, आपके विचारों से सुनते हैं। वो आपके मन के भाव पढ़ते हैं, आपकी नीयत का वजन जानते हैं। इसलिए उनके लिए कोई भाषा नहीं चाहिए, कोई श्लोक नहीं चाहिए, बस सच्चे विचार चाहिए। और जब विचार सच्चे हो जाते हैं तब भगवान का उत्तर भी मिलने लगता है। कभी शांति बनकर, कभी संयोग बनकर, कभी किसी अजनबी की मदद बनकर, पर उत्तर आता जरूर है।
जो सोचता है कि भगवान मौन है, उसे अभी अपने विचारों को शुद्ध करना बाकी है, क्योंकि भगवान मौन नहीं, आपके विचारों के शोर में उनकी आवाज दब जाती है। आप बस अपने भीतर की गंदगी को साफ कीजिए, फिर देखिए हर दिशा से उनका संदेश सुनाई देगा। हर घटना, हर बात, हर अनुभव आपको उसी ओर ले जाएगा जहां आपने बार बार सोचा था। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिसका वो निरंतर विचार करता है। अगर आप बार बार दुख का विचार करते हैं तो दुख आपका घर बन जाएगा। अगर आप बार बार भय का विचार करते हैं तो भय आपका स्वामी बन जाएगा। पर अगर आप बार बार भगवान का विचार करते हैं तो भगवान स्वयं आपके स्वामी बन जाएंगे। और जब स्वामी भगवान हो तो जीवन में डर कैसा, अभाव कैसा। अब स्वयं से पूछिए, आप हर दिन क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार आपको भगवान की ओर ले जा रहे हैं या संसार की ओर खींच रहे हैं? क्योंकि अगर दिशा गलत है तो गति व्यर्थ है। भक्ति वही है जहाँ विचार की दिशा सही हो, और सही दिशा एक ही है, भगवान की ओर। इसलिए आज से बस इतना संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ क्षण भगवान के विचार में बिताना। वो समय नहीं मांगते, वो आपका ध्यान मांगते हैं। जब आप उन्हें सोचते हैं वो आपके पास आते हैं, और जब आप भूल जाते हैं वो दूर नहीं जाते, बस मौन हो जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आप फिर से उन्हें याद करें। तो आइए अब इस क्षण से ही विचार बदलते हैं। अब संसार का नहीं, भगवान का चिंतन करते हैं। अब शिकायत नहीं, समर्पण करते हैं, क्योंकि जो पाना है बार बार उसी का विचार करना होगा। और जब विचार बार बार होगा तो वो ईश्वर स्वयं बनकर आपके जीवन में उतर आएंगे। और अब अगर इस पूरी बात ने आपके भीतर एक चिंगारी जगाई है, अगर आपको लगा कि यही वो मार्ग है जिसे अब अपनाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मेरा हर विचार भगवान का होगा। ये वाक्य ही आपका पहला कदम है उस मार्ग पर जहां भक्ति ज्ञान में बदलती है और जीवन मोक्ष में। क्योंकि यही तो भक्ति के मार्ग का संदेश है। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने विचारों को उनके नाम से भर दीजिए, फिर देखिए भगवान खुद आपके जीवन का विचार बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।